हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज के अंतर्गत सेकेंड वीडियो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में बेसिकली चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम इज मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। नंबर वन इज कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कि कंप्यूटर्स के फिजिकल कंपोनेंट होते हैं। दूसरा आप कह सकते हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, और तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण है वो है आपका कंप्यूटर पर्सनल। कंप्यूटर पर्सनल में व्यक्ति आते हैं जो कंप्यूटर्स का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर, अगर आप यहाँ देखेंगे तो कंप्यूटर हार्डवेयर्स को हम मुख्यतः दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका है CPU, जिसका कि पूरा नाम आप सभी जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज ऑल्सो नॉन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU की अगर मुख्य इकाइयों की बात करें तो CPU में हमें मेमोरी, कंट्रोल यूनिट तथा ALU मुख्य उपकरण के रूप में या मुख्य पार्ट के रूप में हमें कह सकते हैं। वहीं पेरिफेरल्स कंप्यूटर सिस्टम में वे डिवाइसेस होते हैं, वे उपकरण होते हैं जिन्हें आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कनेक्ट करते हो। तो ऐसे सभी डिवाइसेस जिन्हें आप CPU से कनेक्ट करते हैं उन्हें हम एक शब्द में अगर कहें तो ऐसे उपकरणों को हम पेरिफेरल कहते हैं। ये यंत्र हम पुनः तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला आपका होगा इनपुट डिवाइस, अर्थात वे सभी उपकरण जिनकी सहायता से आप कंप्यूटर में डेटा को फीड करते हैं, इनपुट करते हैं। उन सारे उपकरणों को हम इनपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, है ना, स्कैनर, वेब कैमरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आउटपुट डिवाइस के रूप में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के ऑल दोज डिवाइसेस विच आर यूज टू प्रोड्यूस द आउटपुट, और ये आपको परिणामों को प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो आपके स्क्रीन पर, मॉनिटर के ऊपर हों, LCD प्रोजेक्टर के माध्यम से हों, या आप कह सकते हैं कि ऑडियो को स्पीकर के माध्यम से प्रदान करते हों, या परिणामों को पेपर पे, प्रिंटर या प्लॉटर की सहायता से प्रदर्शित करते हों। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत हमारे पास दो तरह की मेमोरीज होती हैं जो कि डेटा को संग्रहित करते हैं, स्टोर करते हैं। पहला है आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, जिसमें आपके डेटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर किया जाता है। वहीं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए प्रयोग में आती है। तो ये हम कंप्यूटर हार्डवेयर के भी जो संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम्स में हार्डवेयर क्या है, तो आपको एक ग्लांस में, है ना, ये एक स्नैप शॉट में कुछ चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए। कंप्यूटर हार्डवेयर को हम कह सकते हैं कि फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स। ये मेनली आप यहाँ देख रहे हैं कि 5 कैटेगरीज में हमने इनको कैटेगराइज किया है या डिवाइड किया है। पहले आते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, निश्चित है इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। तो वे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर्स हार्डवेयर को निर्मित करते हैं वे एक फिजिकल कंपोनेंट हैं और कंप्यूटर हार्डवेयर के भाग भी हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस मतलब विद्युतीय उपकरण। इन्हें हम वो उपकरण हैं जो पावर सप्लाई के लिए या अन्य चीज़ों के लिए प्रयोग में आते हैं, तो उन्हें आप कह सकते हो कि कंप्यूटर हार्डवेयर का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। तीसरे हमारे जो है महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं वो हैं आपके मैकेनिकल पार्ट्स, अर्थात यांत्रिकीय पार्ट जो मैकेनिकल डिवाइसों से बनते हैं। चौथा आपके पास मैग्नेटिक पार्ट। तो मैग्नेटिक पार्ट्स में आप देखते हैं कि कंप्यूटर्स में जो स्पीकर्स होते हैं वहाँ आप मैग्नेट का उपयोग देखते हैं। तो ये इसलिए कंप्यूटर्स के हार्डवेयर में मैग्नेटिक पार्ट्स का भी प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्टिकल, अगला जो हमारा पार्ट है वो है ऑप्टिकल पार्ट्स, जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये हमारे प्रकाशीय यंत्र हैं। CD, DVD आपके ऑप्टिकल जो भी है डिवाइसेस हैं। तो कंप्यूटर्स के
ये 5 जो भी है मेजर कंपोनेंट हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को बनाते हैं। अगर आप डेफिनेशन की बात करते हैं कि कंप्यूटर्स हार्डवेयर को हम क्या कहें, तो इस तरफ राइट में आप देखेंगे कंप्यूटर्स के फिजिकल कंपोनेंट या भौतिक उपकरण जो विद्युत यंत्रों, इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों, यांत्रिकी यंत्रों तथा चुंबकीय एवं प्रकाशीय यंत्रों से मिलकर बने होते हैं, हम उन्हें कंप्यूटर हार्डवेयर कह सकते हैं। दूसरे रूप में संक्षिप्त और भी कई जो लोग प्राइमरी लेवल पे हैं, आप उन्हें ऐसा भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स हार्डवेयर आर टेंजिबल थिंग, जिन्हें आप स्पर्श कर सकते हैं, जिन्हें आप छू पाते हैं, छू के महसूस कर पाते हैं। वहीं सॉफ्टवेयर्स इंटेंजिबल थिंग्स, इंटेंजिबल थिंग्स होती हैं जिन्हें आप सिर्फ फील करते हैं, अनुभव करते हैं, उन्हें आप स्पर्श नहीं कर पाते। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स क्या हैं? अगर हम इसको बात करें, ये हमारा जो है दूसरा भाग है आपके कंप्यूटर सिस्टम को जो आवश्यक होता है, तो वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर्स की हमारे पास 2 प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं, या तो हम हाई लेवल लैंग्वेजेस का वर्तमान में प्रयोग करते हैं, और दूसरी हमारी होती है कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा, जो कि कंप्यूटर्स में प्रोग्रामों को हम जो भी रन करते हैं वो हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे वो फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हों या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हों या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हों, उन सभी तरह के सॉफ्टवेयर्स को हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स कैटेगरी में रखते हैं। तो इनके द्वारा ही आप कंप्यूटर्स पे अपने कार्यों को कर पाते हैं, या आप कंप्यूटर के हार्डवेयर यंत्रों को नियंत्रित कर पाते हैं, या कई बार आपके जब कंप्यूटर्स खराब हो जाते हैं तो उनको ठीक करने के लिए भी आपको कुछ जो है रिपेयरिंग से संबंधित सॉफ्टवेयर्स आवश्यक होते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। तीसरा, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम को जो बना रहा है वो आपका है तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट, कंप्यूटर पर्सनल। कंप्यूटर पर्सनल में मैंने जैसे पहले भी कहा कि इस श्रेणी में वे सभी व्यक्ति आते हैं जो किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर्स के निर्माण में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के निर्माण में या कंप्यूटर्स के उपयोग में जो है आने वाले व्यक्ति होते हैं। पर्सन से कंप्यूटर पर्सनल बना हुआ है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, आप देख रहे हैं यूजर्स यूज वर्ड से है। जो कंप्यूटर्स का उपयोग करता है उसे हम यूजर कहते हैं। कंप्यूटर्स को जो ऑपरेट कर सके, अर्थात मतलब वो सिर्फ कुछ एडिशनल फीचर्स उपयोग कर पा रहा है, वर्ड को, एक्सेल को, ऑफिस के, तो उसे आप कंप्यूटर ऑपरेटर कह सकते हैं कि वो कुछ सामान्य यूजर से एडिशनल उसके पास अतिरिक्त नॉलेज होता है। वहीं कंप्यूटर प्रोग्रामर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स आर दोज पर्सन्स हु आर कैपेबल टू राइट द प्रोग्राम्स इन डिफरेंट लैंग्वेज। कहने का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर्स में प्रोग्रामर वे लोग हैं जो कंप्यूटर्स की विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में से किसी एक भाषा में प्रोग्राम लिखने में सक्षम होते हैं, तो उन्हें हम कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर जानते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर्स वे हैं जो कंप्यूटर्स के हार्डवेयर या तो पार्ट्स बनाते हैं या उनको ठीक करते हैं। वेब डेवलपर आज आप देख रहे हैं हमारे जो है इंटरनेट है उन पर हम वेबसाइट्स का उपयोग करते हैं, और वेबसाइट्स वेब पेजेस से बनती हैं। तो वेब डेवलपर वो हैं जो इंटरनेट के लिए वेबसाइट्स को निर्मित करते हैं या और भी अन्य काम करते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को भी हम कंप्यूटर पर्सनल कैटेगरी में रखेंगे, जहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था से संबंधित डेटा जो होते हैं वो आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो संस्था का पूरे डेटा को मैनेज करता है, उस व्यक्ति को हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जानते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी कंप्यूटर्स पर्सनल के अंतर्गत ही आ रहे हैं। जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क होता है उसको जो एडमिन है या जो उसको पूरे को नियंत्रण करता है, ऐसे व्यक्ति को आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर कह सकते हैं। अगला है हमारे पास डेटा साइंटिस्ट, तो ये भी कंप्यूटर्स पर्सनल ही हैं। अतः मुख्य रूप से अगर हम कहें तो कंप्यूटर पर्सनल में आप इतने तरह के अलग अलग जो पर्सन्स हैं उन्हें आप क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर पर्सनल। तो ये कंप्यूटर्स पर्सनल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे चर्चा की। यहाँ पर कंप्यूटर की मेजर डिवीज़न को अगर हम देखें तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट, आपके साथ सीपीयू और स्टोरेज। तो अगला जो हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीपीयू के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
उम्मीद करता हूँ अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू।